हेलो। मैं आज आपके सामने एक ज्वलंत प्रश्न लेकर आया हूँ। ये आप लोग चिंतन करें। देश हित में चिंतन करना आवश्यक है, क्योंकि हम सब जीवित पुरुष हैं, मुर्दा नहीं है। तो हम यह कहना चाह रहे थे आप लोगों से कि रोम जल रहा था, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था कि तर्ज पर हिंदुस्तान मर रहा था और प्रधान सेवक कुंभ आयोजन पर अपनी सहमति दे रहा था। जो अगले वर्ष होना था वह इसी वर्ष हो रहा था। क्यों भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों? यह सोचने का विषय। रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था कि तर्ज पर हिंदुस्तान मर रहा था और प्रधान सेवक कुंभ आयोजन पर अपनी सहमति दे रहा था। जो अगले वर्ष होना था वह इसी वर्ष हो रहा था। एक अप्रत्यक्ष नरसंहार की जमीन ढूंढ रहा था। ऐसा आभास क्यों? आपदा में अवसर को तलाशता प्रतीत होता चुनाव की रैलियां करवा रहा था। हॉस्पिटल न बनवाकर ऑक्सीजन प्लांट न लगवा, ये क्या कर रहा था? सोचने की बात। जन जन के टैक्स से खरीदी निजी उपयोग हेतु उड़न खटोले में घूम घूम कर ममता की प्रतीक नारी पर ठाके लगवा रहा था। कितनी अशोभनीय बात। ये हम और आप सभी समझ रहे हैं। किसी से मदद न लेने की पूर्व आत्मनिर्भर, किसी से मदद न लेने की पूर्ण आत्मनिर्भर भारत सरकार की विदेश नीति को तहस नहस कर विश्व के समक्ष कटोरा लेकर खड़ा था। ये क्या मजाक है भाई? क्या इसे आप देश के प्रति घड़ियाली आंसू बहाना आप कहेंगे? 6.6 करोड़ कोविड डोज जिससे दिल्ली व महाराष्ट्र सुरक्षित हो सकता था, उसे विदेशों में भेजकर इसने अप्रत्यक्ष नरसंहार की दिशा में एक कदम और आगे नहीं बढ़ा दिए क्या? इससे क्या साबित होता है? ये क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या इसे पूर्व नियोजित कहना अनुचित होगा, गलत होगा? यह सोचने की बात है। मैं इनका समर्थन नहीं करता, लेकिन जनमानस के मन में यह प्रश्न तो अंकुरित होगा ही ना। गर्वित भारत की छवि को दूषित करता 1800% कोरोना संक्रमण की वृद्धि का पुरोधा बनता हुआ अपनी अयोग्यता का श्वेत पत्र तैयार करता विश्व के अखबारों में हलचल मचाता हुआ शव नृत्य देखने को आतुर नरभक्षी को पोषित करता हुआ, नरभक्षी को पोषित करता हुआ। कितनी ये तकलीफ वाली बात है ये कि नरभक्षी को पोषित करता हुआ जाने किससे सम्मोहित यंत्रवत सा मां गंगा की विकलता पर मौन को अमोघ अस्त्र मानकर शस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा था। एक प्रश्न स्वमेव मन में अंकुरित हो रहा था कि श्री मनमोहन सिंह जी तो बस यूं ही बदनाम थे। एक प्रश्न आना उचित है, स्वाभाविक है। उनके मौन को मौनी बाबा कहा गया, किंतु वे तो मौन रहकर उनका विश्वास सिर्फ अपने कार्य के प्रति था, जो उन्होंने बखूबी पूरा किया। आज पूरा देश, पूरा विश्व उनके कार्य को याद कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। गुजरात के नकली रेमडेसिविर के उत्पाद को पंजाब द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर संहित पात्र घड़ियाली आंसू बहाकर प्रधान सेवक को उसकी जिम्मेदारियों से
जनमानस का ध्यान हटाने का उनका कुप्रयास आज देश को किस ओर लेकर जा रहा है, यह सोचने का विषय है। श्रीनिवासन जी, श्री संजय सिंह जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा कोविड मरीजों के लिए समर्पित भाव से कार्य करने पर मालवीय जी द्वारा इन्हें बदनाम करने का प्रयास इस सोच को दर्शाता है। यह तो हमें सोचना पड़ेगा ना। कौन सोचेगा? जनता सोचेगी, हम लोग सोचेंगे, सोचना पड़ेगा। देश कोरोना से त्राहिमाम, देश कोरोना से त्राहिमाम, किंतु उत्तर प्रदेश के नेता के पुत्र के द्वारा थाईलैंड से 7 लाख में लड़की मंगवाकर 81 के पश्चात उसकी मौत कोरोना संक्रमण से बता दिया जाना क्या किसी के गले उतर सकता है? पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन हाथरस में क्या हो सभी जानते हैं। देश किन राक्षसों के हाथ अपनी अस्मिता खो रहा है, चिंतन तो करना ही होगा ना। देश को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का इनका आत्मविश्वास किस कदर सर चढ़ कर बोल रहा है, इसे मात्र कुछ कथन से ही समझा जा सकता है। एक और हर्षवर्धन जी उन देशवासियों से कह रहे हैं जो आज एक निवाले को तरस रहे हैं कि डार्क चॉकलेट खाने से कोरोना संक्रमण रुक सकता है। दूसरी ओर मीता रमन जी कहती हैं वैक्सीन से जीएसटी हटाने पर वैक्सीन महंगा हो सकता है। कितनी हास्यास्पद बात है ये। 3 कृषि कानून के माध्यम से किसानों को निचोड़ने का, उन्हें गुलाम बनाने का, उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ देने की हठधर्मिता किसी और इशारा कर रही है। दबी दबी जुबान से तो यह भी कहा जा रहा है कि प्रधान सेवक का इस्तीफा लडानी और बम्बानी जी के जेब में पड़ा हुआ है, जो कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के साथ ही उनका यह त्याग पत्र सार्वजनिक कर दिया जाए। पुलवामा जैसे हमले होने के बाद भी बार बार अन्य तरीकों से इनकी शहादत की पुनरावृत्ति के बाद भी इनके लिए उचित सुविधा उपलब्ध न करवाकर बंगाल के चुनाव में 18 ब्यूरोक्रेट्स का दुरुपयोग कर संविधान का मजाक उड़ाते हुए अपनी मनमानी करना, यह क्या इशारा कर रही है? कितनी वेदना की बात है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा वायरस को प्राणी, कितनी विडंबना की बात है कि कोरोना के वायरस को प्राणी बताकर उसके भी जीने का वकालत कर रही है। कौन? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी रावत। यह कितनी वेदना देने वाली बात है कि 10वीं बोर्ड को निरस्त कर भविष्य के लिए सिर्फ मजदूर पैदा करने की साजिश रची जा रही है। आखिर इस सरकार का लक्ष्य क्या है? इसकी आकृति कुछ शायद साफ होती सी प्रतीत हो रही है। शायद नौनिहालों के मन मस्तिष्क में गुलामी के बीज डाले जा रहे हैं और इधर यह ओछी सोच किस खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रही है कि राज्य प्रतिनिधि कोविड की खरीदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में जाएं और वे अपने ही देश के अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर वैक्सीन को लेकर आए। क्या इस आत्मघाती कदम से सरदार पटेल जी की आत्मा व्यथित नहीं होगी? उनके सिद्धांतों का अपमान नहीं होगा? क्या रियासतों में, क्या राज्यों में पुनः रियासतों की मांग नहीं उठेगी? कि भावना नहीं जगेगी कि हमारी अलग रियासत हो? जब केंद्र से कोई मदद मिलेगा ही नहीं,
हमें ही सब काम करना है, तो मुझे केंद्र का अधीन क्यों न रहना है? हमारी अपनी रियासत होगी, मैं अपने एक अलग रियासत बनाऊंगा। तो ये कितनी गलत भावना है, कितना ये आत्मघाती कदम है। सोचना तो पड़ेगा। कौन सोचेगा? हम ही लोग सोचेंगे। मीटिंग में भारत नहीं, उसके राज्य, उनके राज्य हो, फिर केंद्र का क्या औचित्य रह जाता है? ये भारत की छिछेलेदारी करने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या हो गया है इनको? किसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं? आज इनकी नीति से छात्र व किसान से लेकर आम जन त्रस्त है। हर वर्ग में आत्महत्याओं का विभत्स दौर चल रहा है और प्रधान सेवक अपनी तारीफ में न्यूज चैनल चलवा रहे हैं। स्थिति इतनी खतरनाक है कि लाश कुत्ते नोच कर खा रहे हैं, एम्बुलेंस बालू ढो रही है, मददगार जेल भेजे जा रहे हैं एवं कालाबाजारी ऐश कर रहे हैं। श्रीमती गांधी ने कहा था, जिस दिन संघ विचारधारा के लोग देश में काबिज हो जाएंगे, वे देश के एक एक संस्थान को बेच देंगे, जो आज अक्षरशः सिद्ध हो रही है, सत्य साबित हो रही है। हमें तो सोचना ही पड़ेगा, न चाहते हुए भी सोचना पड़ेगा, अगर हम खुद को जीवित समझते हैं तो। काला धन के नाम पर, जन धन खाते से, नोटबंदी से गरीबों से, मध्यम वर्गीयों से, माताओं से, बहनों से उनके पैसे निकलवा लिए गए और अमीरों के द्वारा पैसा लेकर विदेश भाग जाने पर उन्हें पकड़ने के बजाय देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून समझाने में लग गए। 15 लाख रुपए देने के नाम पर, 20 करोड़ रोजगार देने के नाम पर जनता के कीमती वोट को हड़प कर जनता की बेवकूफी पर आगे अट्टहास कर रहे हैं। ये कितनी तकलीफ देने वाली बात है। भारत की तस्वीर, भारत की स्वच्छ तस्वीर देखने को तरसता जनमानस आज अपने एक एक सांस को तड़प रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? स्वच्छ तस्वीर, गंगा में बहती लाशें, सड़ती लाशें, गिद्ध द्वारा नोची गई लाशें, ये भारत की स्वच्छ तस्वीर, इसे तो हम नहीं कह पाएंगे ना, आप भी तो नहीं कह पाएंगे। यह स्पष्ट है कि इनसे, इन्होंने इनका जो कर्तव्य था, अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया, यह तो सत्य है। आज कोरोना पीड़ितों को बचाने के लिए पप्पू यादव, दिलीप पांडे, इमरान हुसैन, मुकेश शर्मा इत्यादि जांच के घेरे में है, किंतु किसकी लापरवाही से यह मौत का तांडव नृत्य हो रहा है, इस पर कोई जांच नहीं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में यह प्रश्न उठाने वाला, इस पर जांच बैठाने वाला क्या एक भी व्यक्ति शेष नहीं है? एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं, विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से निपटने में लापरवाही हुई है, देरी हुई है। भारत में 16 कंपनियां ऐसी हैं, भारत में 16 कंपनियां ऐसी हैं जो 25 करोड़ डोज प्रति माह बना सकती हैं। यानी स्पष्ट है, यदि प्रधान सेवक जी की दिली इच्छा होती तो कोविड से निपटने में अवश्य ही भारत विश्व में प्रथम देश होता, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि इनकी दिली इच्छा नहीं थी। न जाने क्यों, यह प्रश्न तो नेपथ्य में है। और नेपथ्य की बात से एक बात और याद आ रही है कि नेपथ्य में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धमक सुनाई पड़ने लगी है, जो कि दिल दहला देने वाली है। पूरे विश्व की जनसंख्या को 100 करोड़ पर सीमित कर मात्र एक राष्ट्र की परिकल्पना पर कार्य करने की बात कही जा रही है, जहां सिर्फ कैशलेस से
अर्थव्यवस्था की लगाम थामी जाएगी। अब आप सोचें कि यह समय, यह दौर, इस दौर को हम क्या कहेंगे। यह सोचने वाली बात है कि इस दौर को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आप बताइए क्या कहेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही अब आप सोचें, मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं आपका डॉक्टर वासुदेव यादव। जय हिंद, जय भारत।